अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़माने की बात है कि एक छोटा सा गांव था जहां सादा रूह और मेहनती औरतें रहती थी। इन औरतों की जिंदगी का बेशतर हिस्सा खेतों में काम करने, खाना पकाने, बच्चों की परवरिश और घर के छोटे मोटे कामों में गुजरता था। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उनकी सादगी का एक पहलू था जो अक्सर दूसरों के लिए दिलचस्पी का बायस बनता था। उनकी बेवकूफ़ी और उन दुनिया से बेखबर होना। ये औरतें हर बात को भला किसी सवाल के सच मान लेती थी। बनता था उनकी बेवकूफ़ी और दुनिया से बेखबर होना। ये औरतें हर बात को भला किसी सवाल के मान लेती और हर शख्स की बात को बगैर सोचे समझे तस्लीम कर लेती थी। उनकी एक औरत का नाम फातिमा था। वो इंतहाई मेहनती और सादा दिल थी। उसके पास ना ज्यादा दौलत थी, ना इल्म और ना ही दुनिया के मामलात में गहरी समझ बोझ थी। फातिमा के बारे में मशहूर था कि वो जो भी बात सुनती फौरन उस पर ईमान ले आती और उस पर अमल कर लेती। उसकी ज़िंदगी के तमाम फैसले उसकी सादगी और अच्छे दिल की बुनियाद पर होते थे। फातिमा का गुजर बसर खेतों की फसलों से था। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करते और शाम को थका हारा वापस आते। उसकी ज़िंदगी एक रट की तरह थी और उसे कभी भी अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। वो खुश थी कि उसके पास खाना था, उसके बच्चे सेहतमंद थे और उसके शोहर के साथ जिंदगी गुजारना अच्छा था। एक दिन गांव में एक नया शख्स आया जिसका नाम मुराद था। मुराद एक चालबाज और दुनिया के चक्कर में मगन कारोबारी शख्स था। वो शहर से आया था और उसने गांव के लोगों के साथ कारोबार करने का इरादा किया था। उसकी बातों में एक खास कशिश थी और वो अपनी चालाकियों से गांव के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने में कामयाब हो गया। मुराद ने फातिमा और गांव की दीगर औरतों से कहा, अगर तुम लोग मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारे खेत तेज हो जाएंगे कि तुम्हें अपनी फसलों से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम्हें दौलत भी मिलेगी। मुराद का कहना था कि वो खास किस्म के जादू नए बीज बीजता जिन्हें अगर खेतों में लगाया जाए तो फसल इंतहाई बढ़ती है और उन औरतों की जिंदगी बदल सकती है। इसने उन्हें यकीन दिलाया कि उसके पास वो राज है जो उनकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। फातिमा और गांव की दीगर औरतें मुराद की बातों में आ गईं। उनकी सादगी और दुनिया से बेखबरी की वजह से वो बगैर सोचे समझे मुराद की बातों को हकीकत समझ बैठी। उन औरतों का दिल था कि अगर उनके खेत ज्यादा जरखेज हो जाएं तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने मुराद से बीज खरीदे और उसकी हदायत के मुताबिक अपने खेतों में वो बीज लगाया। मुराद ने फातिमा से कहा कि वो बीज सिर्फ एक मखसूस तरीके से लगाए और अगर वो इस तरीके पर अमल करेंगी तो उनकी फसल दुनिया की सबसे बेहतरीन फसल बन जाएगी। फातिमा ने उसकी बातों पर पूरा यकीन किया और अपनी मेहनत से बीजों को खेतों में लगाया। कुछ दिनों बाद फातिमा ने देखा कि उसके खेतों में फसल की हालत खराब हो रही थी। फसलें बढ़ने की बजाय मुरझा रही थीं और जमीन पर एक अजीब सी खुश्की छा गई थी। फातिमा ने मुराद को बुलाया और उसे बताया कि उसने बीजों का कुछ फायदा नहीं हो रहा। मुराद ने उसे तसल्ली दी और कहा कि ये मामूली सी बात है, फसल को बढ़ने में अभी कुछ वक्त लगेगा। वो कहता कि बीजों का वक्त दरकार है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फसल बेहतर हो जाएगी। उसने फातिमा को मजीद उम्मीद दिलाने के लिए कहा कि वो सब्र करे और थोड़ी देर में उसकी फसल ज़बरदस्त हो जाएगी। फातिमा ने दोबारा मुराद की बातों पर यकीन किया और मजीद सब्र से काम लिया, लेकिन फसल में कोई खास फर्क नहीं आया। एक दिन फातिमा ने गांव के एक बुजुर्ग किसान से मुलाकात की जो हमेशा सच्चाई और मेहनत की बातें करता था। उसने फातिमा से पूछा कि उसकी फसल इतनी खराब क्यों हो रही है। फातिमा ने सारी कहानी सुनाई और बताया कि मुराद ने उसे जादुई बीज कर वादा किया था कि उसकी फसल शानदार होगी। उस बुजुर्ग किसान ने फातिमा की बात सुनी और फिर उसे कहा, बेटी सादगी अच्छी बात है लेकिन बेवकूफ़ी नहीं। वो जो कुछ तुम्हें बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। जादू बीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फसल की कामयाबी सिर्फ मेहनत और सही तरीके से की जाने वाली
देखभाल पर मुनहसर होती है। तुमने अपने पैसों को जाया किया है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने किसी की बातों को बगैर सोचे समझे मान लिया। ये सुनकर फातिमा को एक सख्त झटका सा लगा। उसने इस बात को गहराई से सोचा और फैसला किया कि वो अब मुराद के जाल से बाहर निकलेगी और अपनी मेहनत से अपने खेतों को आबाद करेगी। फातिमा ने गांव की दीगर औरतों को मुराद के बारे में आगाह किया और बताया कि उसकी बातों में कोई हकीकत नहीं है। उसने उन्हें बताया कि मुराद सिर्फ उनका पैसा और वक्त ज़ाया कर रहा है। गांव की औरतें इस बात को समझ गई और उन्होंने अपने खेतों में दोबारा मेहनत से काम शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फसलें बेहतर होने लगी और वो अपनी जिंदगी में खुश हो गई। मुराद का जाल आखिरकार खत्म हो गया। गांव वालों ने उसे पीछा छुड़ाया और उसे गांव से निकाल दिया। उसके जाने के बाद गांव में एक सुकून का माहौल आ गया और औरतें अपनी मेहनत से दोबारा खुशहाल हो गई। यानी हमें ये सबक सिखाती है कि सादगी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बात को बगैर तहकीक किए मान लें। अक्ल, समझदारी और तज्जिया करना इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हमारे सामने कोई शख्स किसी जादू या आसान हल की बात करे। सच्चाई और मेहनत ही इंसान को कामयाब करती है और जो लोग मेहनत और समझदारी से काम करते हैं वो कभी भी धोखे का शिकार नहीं होते। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी और इत्मीनान अहम है, लेकिन हमें अपनी तनकीदी सोच को इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। जो कुछ हम सुनते हैं उसे बगैर सवाल किए या तस्दीक किए ना मान लें। अंधा इत्मीनान हमें धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है, जैसा कि मुराद की शख्सियत ने औरतों की मासूमियत का फ़ायदा उठाया। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और सही इल्म ही कामयाबी की असल कुंजी है। झूठे वादों और जादुई सिर्फ मायूसी का सबब बनता है, जैसा कि जादुई बीजों का वादा था। इस बात पर रोशनी डालती है कि जब कोई शख्स आसान कामयाबी या दौलत का वादा करे तो हमें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। मुराद जैसे लोग दूसरों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमेशा मुहतात रहें। जब कोई वादा बहुत अच्छा लगे, ये कहानी खुद इन्सारी और खुद एतमादी की अहमियत को जाहिर करती है। कहानी की खवातीन ने ये सीखा कि बैरूनी मदद या किसी और के वादों पर ना इन्हिसार करें, बल्कि अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा करें। आखिरकार ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलतियां करना जिंदगी का हिस्सा है। असल बात यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं। फातिमा और दूसरी खवातीन ने अपनी गलतियों को समझा, हिकमत हासिल की और अपनी राह को दुरुस्त किया और मेहनत के साथ कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया।